आप अपना एक्सरे देखकर खुद हैरान हो जाएंगे कि ये ऐसा रामबाण अमेजिंग उपाय है कि जिसको यूज करते ही आपके शरीर से दर्द तकलीफ दूर हो जाएगी। और 15 दिन में जाता क्या है, जैसे जैसे हम मॉडर्न लाइफ में आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी बीमारियां भी आज के टाइम में मॉडर्न होती जा रही हैं। इंसान का रहन सहन पहनावा बदल रहा है, उसके साथ साथ बीमारियां भी बदलती जा रही हैं। पिछले कुछ समय में इसको कि लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो गई, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स बड़ा ही कॉमन है। लेकिन इन सब के साथ कुछ ऐसी अनकॉमन प्रॉब्लम भी आज के टाइम में देखने को आ रही है, जिसको कि इनिशियल स्टेज में हमें लगता है कि सिर्फ ये हड्डियों का दर्द है या जॉइंट से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम हो गई है। और कहीं ना कहीं कई बार लोग गलतियां ये करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस मुझे हो गई है, जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, या मेरा हाथ पांव बहुत सही तरीके से मूव नहीं कर रहा है, मैं सही तरीके से खड़े नहीं हो पा रहा हूं, या सही तरीके से चल नहीं पा रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें, और लोग इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इंसान बेड रिडन हो जाता है और उसके बाद जब हम टेस्ट करवाते हैं पता चलता है कि ये कुछ और ही प्रॉब्लम आ गई है। और ये जो एक नई सी प्रॉब्लम आ गई है वो एक स्पेशली कोरोना के बाद, अगर मैं कहूं कोरोना से पहले ये प्रॉब्लम अगर साल में 1 लाख लोगों को होती थी, तो कोरोना के बाद ये 1.5 से 2 लाख लोगों को होने लगी है। प्रॉब्लम को हम कहते हैं AVN, एवास्कुलर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है बहुत कॉमन, लेकिन जल्दी लोगों को पता नहीं चलता। तो आज हम इसी AVN, एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, किस तरह से होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके होने के कारण क्या होते हैं, और कैसे कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज से हम इसको हमेशा के लिए अपने शरीर से निकाल सकते हैं और हमेशा के लिए अपने आप को फिट और तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम चो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। AVN एक्चुअल में गंभीर एक बीमारी है जिसमें कि शरीर के जो पूरी हड्डियां होती हैं वो तकरीबन गल जाती हैं, शरीर के बोन्स के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, जो ब्लड हमारा प्रॉपर बॉडी में फ्लो होना चाहिए, बोन्स तक जाना चाहिए, वो नहीं जाता है। AVN को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। हम कहते हैं ऑस्टियोनेक्रोसिस की प्रॉब्लम, एसेप्टिक नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं, आइजेमिक बोन नेक्रोसिस भी बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम है। स्प्लर का मतलब होता है ब्लड की सप्लाई, और नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल्स का गलना या मरना। 20 से 50 साल के बीच में जो भी लोग होते हैं उनको मोस्टली होती है। फीमेल के कंपैरिजन में ये मेल में ज्यादा होती है। हमारे बाकी लिविंग ऑर्गन है, वैसे ही आप सबको पता है कि हड्डियां भी जो है हमारी लिविंग ऑर्गन है, जिसमें कि सेल्स होते हैं। उस सेल्स को अगर सही अमाउंट में ब्लड का सप्लाई या न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, सूखने लगता है या डेड होने लगता है। और जब वो डेड होता है और उसकी स्टेज काफी खराब हो जाती है, उसके बाद फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम माइक्रो फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। और ये जो माइक्रो फ्रैक्चर होता है, माइक्रो फ्रैक्चर की वजह से धीरे धीरे बोन्स के अंदर डिफॉर्मेटिव्स आने लगती हैं, और उस डिफॉर्मेटिव की वजह से क्या होता है कि हड्डियों का जो शेप है और साइज है वो बदलने लगता है। जो राउंड शेप की हमारी मोस्टली बोन्स होती हैं वो धीरे धीरे करके चपटे या फ्लैट होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे शरीर के जो जो सॉकेट बने हुए हैं जॉइंट्स के, वहां पे वो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि शेप बदल जाता है तो फिट नहीं हो पाती है। फिट नहीं होने के वजह से फिर टोटल बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी के जॉइंट्स का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने लगता है। AVN के 4 स्टेज होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज इसका होता है उसमें ये इनिशियल तो लोगों को इसमें पता ही नहीं चलता एक्चुअल में कि ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड स्टेज में जाकर जब सेल धीरे धीरे मरने लगती है हड्डियों की, उसके बाद क्या होता है कि हल्का हल्का पेन स्टार्ट होता है। जब कोई भारी वजन उठाओगे या बहुत देर तक बैठे रहोगे या खड़े होगे तो आपको पेन स्टार्ट हो जाएगी। जब थर्ड स्टेज होती है तो माइक्रो फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाता है। और जब फोर्थ स्टेज आती है, जब बोन का शेप और एंड साइज बदलने लगता है, उसके बाद लोग मोस्टली लोग ऐसे हो जाते हैं जिनके लिए चलना फिरना या डेली लाइफ को मेंटेन करना नामुमकिन हो जाता है। पहला कारण होता है ट्रॉमा या इंजरी। जो बोन्स होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, अपनी जगह से खिसक जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं या एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कि वहां पे प्रेशर आता है, और प्रेशर आने की वजह से, उस दबाव की वजह से धीरे धीरे वहां अगेन सप्लाई बंद हो जाती है, और फिर बोन्स के जो सेल हैं वो डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है कि स्मोकिंग और अल्कोहल। अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं या अल्कोहल आप ज्यादा लेते हैं तो उसके वजह से बॉडी में फैटी एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वेन्स में जो है ब्लॉकेज क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अगेन ब्लड में का फ्लो नहीं होता, न्यूट्रिशन का फ्लो नहीं होता और प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। बड़ी बीमारी हो रही है, कैंसर से रिलेटेड कीमोथेरेपी हो रही है, या डायबिटीज का डायरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं, या कुछ और इस तरह के बड़ी बीमारी का मेडिसिन ले रहे हैं, आपको अस्थमा है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई बॉडी में ऐसे डिफॉर्मेटिव्स है जिसकी वजह से आप स्टेरॉइड ले रहे हैं। स्टेरॉइड क्या करता है कि आपके बॉडी में अगर जरूरत से ज्यादा बॉडी में स्टेरॉइड गया तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट में और जितने ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्लाक जमनी जो शुरू हो जाती
जाती है। अगेन सेम वही प्रॉब्लम होती है कि न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं या बोन्स को नहीं मिल पाती है। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने जैसे बताया कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों में हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई हैं। उसका एक बहुत बड़ा कोरोना का अगर साइड इफेक्ट कहा जाए, जो दवाइयां दी गई हैं कोरोना में, बहुत सारा स्टेरॉइड दिया गया है, एवीएन बहुत ज्यादा लोगों में होने लगा है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो कंधा हो गया, कोहनी हो गई, टकना हो गया, घुटना हो गया, कमर हो गया, आपका पीठ का जो बीच का एरिया है वो हो गया, या ये कंधे का जो बीच का यहाँ पे एरिया है, इस एरिया में या यहाँ पे रिस्ट में बहुत ज्यादा लोगों को सीवियर पेन होती है, नींद नहीं आती है। और एक जो इसका बहुत विजिबल सिम्टम्स है वो ये कि आपके जो पांव होते, थाई होते, जो जहां पे आपका थाई और जो आपके इनर पार्ट्स हैं वहां के जॉइंट से लेकर आपको पूरे पांव में बहुत सीवियर पेन होता है। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई रॉड सा उसमें फिक्स कर दिया गया है, मूवमेंट एकदम स्टिफ हो जाती है। पर इलाज की बात करूं तो आपको रेस्ट करना चाहिए। दूसरा, अपना खान पान का ध्यान रखना चाहिए। मसाज और सिकाई रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। चौथा कि न्यूट्रिशनल फूड आपको खाना चाहिए। आपको नट्स बहुत सारा बढ़ा देना चाहिए। ओमेगा 3 अपने डाइट में आपको इंक्रीज कर देना चाहिए, जिसके लिए वॉलनट, फ्लैक्स सीड आपको रेगुलर बेसिस पे खाना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं और प्राणायाम के थ्रू कम से कम बोन्स तक सही डायरेक्शन में ऑक्सीजन का सप्लाई होता रहेगा। इसमें एक बहुत बड़ा जो हेल्प करता है उसको कहते हैं हॉट कंप्रेशन, मतलब कि गर्म चीजों के साथ जो है सिकाई जो बॉडी की होती है उससे बॉडी के सेल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं और उसके वजह से पेन में इंस्टेंट रिलीफ आता है। इसका अगर कहेंगे कि परमानेंट ट्रीटमेंट बाहर क्या है, मेडिसिनल वर्ल्ड में अगर जाएंगे एलोपैथिक मेडिसिन में इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो पेन किलर के अलावा कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। उसके अलावा सर्जरी ट्रीटमेंट जरूर है, लेकिन सर्जरी भी अगर आप कराते हैं तो सबसे पहले 100 में से 10 लोगों का सक्सेसफुल है। हर 10 साल के बाद आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। मान लीजिए आज आपकी उम्र अगर 40 साल है और 40 साल में किसी को ये प्रॉब्लम हुई है और वो 80 साल तक जिंदा रहते हैं, तो तकरीबन हर 10 से 12 साल के बाद आपको जिस भी पार्ट में ये प्रॉब्लम रिपीट होगी उस पार्ट में आपको सर्जरी कराने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए पैसा दुनिया से बाहर खर्चा, शरीर की जो दुर्गति होती है वो होती ही है। तो इन सब को हटाना है शरीर से, इन सब से बचना है और हमेशा के लिए फिट और तंदुरुस्त रहना है। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूं। जब इस उपाय को करेंगे तो 15 दिनों के अंदर अगर आप बेड पे भी हैं तो आप चलना फिरना स्टार्ट कर देंगे। आयुर्वेदा कहता है कि शरीर में आपके कोई भी प्रॉब्लम होती है वो त्रिदोष की वजह से होती है। अगर उस त्रिदोष को सही तरीके से मैनेज या बैलेंस कर दिया जाए तो बॉडी से प्रॉब्लम्स को हटाई जा सकती है। तो आज भी मैं आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताने वाली हूं जिससे आप अपने शरीर में इस त्रिदोष को बैलेंस कर सकते हैं, हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। आज भी मैं आपको 3 उपाय बताने वाली हूँ। तीनों बहुत ही अमेजिंग उपाय है। तीनों उपाय को साथ साथ करना है। चाहे कोई बेड रिडन है, चाहे कोई मूव नहीं कर सकता, चाहे किसी का हाथ पांव नहीं चल रहा, कोई भी प्रॉब्लम अगर है, इस तरह का दर्द से आप सफर कर रहे हैं, तो ये आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ ये आपको सॉल्यूशन है। तो चलिए हम फटाफट ये तीनों उपाय देखते हैं। इन तीनों उपाय के लिए क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट लेने हैं और कैसे हमें इस्तेमाल करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज हमें लेनी है वो हमें लेनी है बबूल का पाउडर। आपको बबूल का अगर पाउडर मिलता है तो आप पाउडर ले लीजिए। बबूल के वैसे भी टैबलेट्स फॉर्म में भी आते हैं, वो भी ले सकते हैं। मुझे पाउडर मिल गया है कामधेनु का, तो आप ये ले सकते हैं। तो ये है 30 ग्राम बबूल का पाउडर या 3 चम्मच। दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो त्रिफला पाउडर लेनी है। ये त्रिफला पाउडर है। आपको भी ये त्रिफला पाउडर भी आपको 30 ग्राम लेना है। पीपली आपको अगर पाउडर आपके पास है तो बहुत अच्छा, अगर पाउडर नहीं है तो 20 ग्राम लेना है आपको पीपली। 20 ग्राम हमें लेना है काली मिर्च। 30 ग्राम हमें लेना है सौंठ और 20 ग्राम हमें गुगलू के टैबलेट या पाउडर, दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल होता है। कि इन सारी चीजों को मिक्सी में बहुत अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है, बहुत महीन पाउडर। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय पे। 3 चम्मच चाहिए साबुत मेथी, 3 चम्मच ही आपको चाहिए काली सरसों, मतलब 5 चम्मच आपको चाहिए फ्लैक्स सीड अलसी, 1 बड़े चम्मच आपको चाहिए ये दिल सीड। ये दिल सीड भी ऑनलाइन इस तरह से डब्बे में आती है, आप इसको मंगवा सकते हैं। को क्या करना है कि हमें 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है और रोस्ट करके इसको भी पीस कर हमें पाउडर बनाना है। हमने पहला रेमेडी बनाया था। ये पाउडर आपको खाली पेट उठते ही 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। दूसरा हमने ये पाउडर जो बनाया वो मेथी दाने के साथ जो बनाया, ये देखिए ये खुरदुरा रहेगा। इसको लेना है रात में सोने से पहले। इसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं और इसको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसको भी कितना लेना है,
इतना 1 चम्मच। एक पाउडर जो मैंने बताया वो सुबह और ये पाउडर रात में सोने से पहले। जैसे ही आप ये दोनों पाउडर लेंगे 15 दिनों के अंदर में आपको दर्द में एकदम से आराम आ जाएगा, ड्रास्टिक चेंज आ जाएगी और 30 दिनों के बाद आपके 90% दर्द चले जाएंगे। स्वेलिंग कहीं बॉडी में अगर है तो वो चली जाएगी। अपने तीसरे उपाय में, इस उपाय को हम कहते हैं स्वेदना। स्वेदना का मतलब ये होता है त्वचा के द्वारा शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होता है उसको निकालने की प्रक्रिया को हम आयुर्वेद में स्वेदना कहते हैं। ये मैं छोटे में आपको दिखा रही हूँ। आपको बड़ा कोई टब, बर्तन वो लेना है और उसके अंदर में गरम, अच्छा गरम, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना गरम पानी डालना है। पानी के अंदर में आपको डालना है 4 बड़े चम्मच सेंधा नमक, 4 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा, 4 बड़े चम्मच सौंठ का पाउडर और इसके अंदर में आपके पास अगर लेवेंडर ऑयल है 4-5 बूंदे लेवेंडर ऑयल डाल देनी है। आपके पास दालचीनी का तेल मिलता है सभी जगह में, 4-5 बूंदे डालनी है। के बाद इसको ठीक से अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप इस पानी के अंदर शरीर को डालकर बैठ सकते हैं तो आप बैठ जाइए। कितने देर के लिए? कम से कम 20 मिनट के लिए। तो फिर क्या करना है कि आपको इसके अंदर ये टॉवेल गीला करना है और गीला करके जहां पे आपको दर्द है वहां पे इसको सिकाई करनी है। कोई भी ऑयल आप लें या महानारायण ऑयल लें और उससे उस जगह पे इस तरह से लगाकर हल्के हाथों से मसाज कर दें। तो देख लिया आपने ये तीनों उपाय आपको, जैसा कि मैंने कहा, हर रोज फॉलो करना है। और कितने दिनों तक करना है? कम से कम 90 दिनों तक करना है। 15 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है देखने में बहुत सिंपल लगती है लेकिन बहुत तकलीफदायक प्रॉब्लम है। अभी तक अगर आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। बहुत सारे लोग कोरोना के बाद बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आने वाली हूं। तब तक खुश रहिए, फिट रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।